इनसे जानते हैं कि पेपर कैसा था, फर्स्ट मीटिंग का पेपर कैसा था और सेकंड मीटिंग का पेपर कैसा था और इनका पेपर कैसा हुआ है। सबसे पहले मैम आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम खुशनुमा है और मैं यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो यूपी से यहाँ पे सेंटर पढ़ने का क्या रीज़न रहा है कि इतना दूर से यहाँ पे सेंटर? रीज़न ये था क्योंकि मेरा अभी बीएड अपियरिंग चल रहा है, मतलब बीएड मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस बेस पे ये था कि एग्ज़ाम अभी देना नहीं, जब ये कंप्लीट कर लेंगे तब देना है। लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं, एक बार दे लेते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, तो इसलिए हमने फिल किया। तो हमें मतलब जब सीट की बात हुई तो ज़्यादा दूर मिल गया क्योंकि उधर पूरा फुल हो चुका था, तो इसीलिए इतना दूर आना पड़ा। तो फर्स्ट मीटिंग का जो पेपर था वो किस तरीके से था और कैसा पेपर है? फर्स्ट मीटिंग वाला पेपर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था और मेरा भी बहुत अच्छा गया है। और जो सेकंड मीटिंग वाला पेपर था वो भी बहुत ही अच्छा था, बट मैथ में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा टफ लग रहे थे। हालांकि किया है हमने, बाकी बाद में पता चलेगा क्या है कैसे है। फर्स्ट पेपर में कोई ऐसा जो सब्जेक्ट का याद हो कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि पेडागोजी में, इन्वायरमेंट में, मैथ में और लैंग्वेज का पेपर था, अगर कुछ याद हो तो उसके बारे में बताइए किस तरह का पेपर क्वेश्चन लैंग्वेज का भी था। लैंग्वेज का जैसे एक फर्स्ट वाला था हिंदी वाला था, सेकंड वाला जो था वो इंग्लिश वाला था। तो इंग्लिश वाले जो उसमें पूछा था देहरादून का पूरा मतलब मौसम क्या है और भी चीज़ें, आप वहाँ जाते हो तो किस तरीके से कंफर्टेबल हो पाते हो, ये चीज़ें वहाँ पे पूछी थी लैंग्वेज वाले में। और सीटीपी की अगर बात करें तो सीटीपी तो ऑलमोस्ट सबको पता है कि क्वेश्चन ही ऐसा पूछता है क्योंकि उसमें बच्चा जो होता है, बच्चा ही सब कुछ होता है। मतलब आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है, एज अ टीचर अगर आप हैं तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ना कि आप अपने हिसाब से चल सकते हैं। मतलब आपको एक बच्चा बन के वहाँ पे सोचना पड़ता है कि ये वाली एक्टिविटी मुझे कैसे करनी है और कैसे बतानी है। ये तो रहा सीटीपी का। और फर्स्ट वाला जो मैथ का भी हुआ वो तो बहुत ही ईजी था क्योंकि जैसे फोर्थ में और सेकंड में, थर्ड में जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों के मैथ के, जो कैसे बताना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए उन्हें, ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली पूछा था, मतलब कोई दिक्कत नहीं था उसमें। फर्स्ट पेपर अगर देखा जाए पहले की अपेक्षा आसान था या टफ था? अगर आपने एनालिसिस किया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का तो उसके अकॉर्डिंग में आप नहीं, उस प्रीवियस ईयर का जो हमने क्वेश्चन किया था उससे भी ज़्यादा ईजी था ये। हाँ, ये चीज़ें थी। हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी तो अच्छे से तैयारी भी हो जाती है और आपको ये पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन पहले तो ऐसा लगता था कि टफ़ आ रहा है, लेकिन फिर जब हमने करना स्टार्ट किया तो काफ़ी ईजी लगा और बहुत ही ईजी था पेपर। और सेकेंड पेपर के बारे में आप मैम बता दीजिए। जैसे सेकेंड पेपर में कुछ जो एग्ज़ाम दिए हैं यहाँ पे तो बता रहे हैं कि जो सीडीपी का पेपर था और लैंग्वेज का पेपर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा लेंदी था, पैसेज थोड़ा बड़ा था, क्या उसमें टाइम ज़्यादा लग गया? इस तरीके से कोई क्वेश्चन आया था क्या? अगर टाइम की बात करें कि टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी एग्ज़ाम आप दें तो उसमें आपको टाइम बचाना पड़ता है, लेकिन आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अगर पहले सीडीपी ना करके अगर आप लैंग्वेज वाला भी करना चाहते हो तो कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ऑप्शन है साइड में। तो अगर वो लंबा लग रहा है तो पैसेज को तो क्योंकि पहले बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है जो उसमें उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अगर आप पैसेज पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत टाइम जाएगा उसमें। जिस तरीके से दोनों पेपर आया था, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में, तो दोनों में कौन सा ज़्यादा टफ था या किस तरह का दोनों का पेपर का पैटर्न था? पेपर का पैटर्न देखिए, जो फर्स्ट मीटिंग वाला लैंग्वेज की अगर बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब ना ही आप इजी कह सकते हैं ना बहुत टफ कह सकते हैं, मीडियम था। और सेकंड वाला भी जो था वो भी बहुत ही मतलब ना टफ था ना मीडियम, मतलब मीडियम में आ गया था। हाँ, थोड़ा इंग्लिश वाला ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा है, हाँ वो चीज़ें थी। और आपने जो सीटेट का एग्ज़ाम दिया है उसके लिए किस तरीके से आपने तैयारी किया है या कौन से सोर्स को फॉलो किए हैं या कोई कोचिंग का सहारा लिए हैं? नहीं, कोचिंग का सहारा तो हमने नहीं लिया है क्योंकि हम जहाँ रहते वहाँ है भी नहीं। और हाँ, सारी चीज़ें मेरी ऑनलाइन थी, ऑनलाइन क्लास में करती थी सचिन एकेडमी का, उनकी मैं क्लास लेती थी और उन्हीं का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करती थी और उन्हीं की नोट्स भी ली थी, पीडीएफ पूरा। और जो आने वाला जो एग्ज़ाम है 3 फरवरी को जैसा होने वाला है, इसके बाद वाला कई शिफ्ट में जो सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है, तो जो नेक्स्ट टाइम में जो पेपर देना चाह रहे हैं या जिनका पेपर है तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या क्या चीज़ को फॉलो करके वो जाके पेपर क्लियर करें? उनका तो सबसे पहले ये होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी उनके पास अभी हैं, जिनके पास अभी, क्योंकि उनके पास अभी टाइम है 2 फरवरी वाले हों या 3 फरवरी वाले हों, तो वो यही कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें और जो नोट्स उनके पास है उसे रिवाइज़ करें। और हालांकि बुक में इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती क्योंकि बुक में इतना ज़्यादा आपको नहीं मिल पाएगा जितना आप खुद से नोट्स बना के उसे आप समझ पाएंगे।
ये थी हमारे साथ एक मैम जो अभी एग्ज़ाम दे के तुरंत निकली हैं और इनका पेपर अच्छा हुआ है और इसी के तरीके से जिस तरीके से इन्होंने बताया है उस तरीके से जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए फ़ॉलो करें और इन्होंने टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।